आज भी मुस्लिमों के द्वारा लव जिहाद की घटनाएं लगातार सुनने को मिलती हैं। लव जिहाद ये शब्द कहाँ से आया, क्या आप जानते हैं? सबसे पहले लव जिहाद शब्द आया 9 दिसंबर 2009 को केरल के हाई कोर्ट में एक विषय पर जस्टिस शंकरन ने एक निर्णय दिया। सबसे पहले आधिकारिक तौर पे कहा कि लव जिहाद होता है। इस लव जिहाद के द्वारा क्या करते हैं वो? सबसे पहले वह सर्च करते हैं, सर्वे करते हैं और एक ऐसी लड़की या एक ऐसी महिला को चुनते हैं जो या तो अकेली हो या अमीर हो या जो बेबस हो, लाचार हो, और उसके बाद उसके आगे पीछे घूमते हैं। उसके लिए किसी भी तरह का उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। उसके लिए अपने किसी भी तरह का उपयोग करने के कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि वो उस महिला या उस लड़की से दोस्ती करने के लिए अपनी बहनों को भी उपयोग करते हैं। उनसे पहले, उस लड़की से पहले अपनी बहनों को दोस्ती करवाते हैं और उसके बाद स्वयं दोस्ती करते हैं। उसके बाद घूमना फिरना और उसे अपने प्रेम जाल में फंसाना। प्रेम जाल में फंसाने के बाद में वो टारगेट करते हैं और विवाह करते हैं। विवाह करने के बाद में उनका टारगेट होता है धर्म परिवर्तन कराना। आज तक हमने कभी नहीं देखा, बहुत अधिकाधिक संख्या में लव जिहाद की घटनाएं हमारे देश में हुई हैं, लेकिन लगभग सभी घटनाओं में यह पाया जाता है कि लड़की को बाद में धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है, उसका नाम बदल दिया जाता है। क्यों? अगर ये सच में लव जिहाद नहीं है, लव मैरिज है, या वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तो धर्म को मानने से क्यों इनकार करते हैं? जो लड़की हिंदू धर्म को छोड़ के, अपने हिंदू धर्म के लड़के को छोड़ के किसी मुस्लिम लड़के से ब्याह कर रही है, क्या वह आगे चल के विवाह के बाद हिंदू धर्म नहीं मान सकती? वो अपने बच्चे का नाम हिंदुओं के नाम के अनुसार नहीं रख सकती क्या? क्योंकि ये नहीं होता है। और ये अक्सर ये पाया जाता है कि वह लड़का जिसने भी लव जिहाद किया वो उस लड़की का धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास करता है। अगर लड़की मना करती है तो उसके साथ मारपीट किया जाता है। अगर उससे भी वो तैयार नहीं होती है तो उसके साथ देह व्यापार कराया जाता है। अगर उस पर भी नहीं मानती है तो अनेकों पुरुषों के साथ उसके संबंध बनवाए जाते हैं अपने ही घर में। उससे भी नहीं तैयार होती है तो उसे आतंकवाद की तरफ ले जाया जाता है, उसे आतंकवाद के लिए प्रेरित किया जाता है। और अगर उससे भी नहीं मानती है तो उस लड़की को मार दिया जाता है। ऐसे अनेकों उदाहरण देखे गए हैं, अनेकों उदाहरण हमारे देश में सामने हैं। आप सभी जानते हैं कि लड़के के टुकड़े टुकड़े काट के फेंक दिया गया। क्यों? इन सब के बावजूद हमारे देश की लड़कियां इन सब चीज़ों को समझ क्यों नहीं रही हैं? उसके कारण केवल वो लड़कियां हैं या हम भी हैं? क्योंकि हमारे समाज में जागरूकता नहीं है। हमें जागरूकता लाना पड़ेगा। इस विषय को, लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण जैसे विषयों पर अपने घर में भी चर्चा करना पड़ेगा। हर माँ का कर्तव्य बनता है कि वो अपनी बेटी को इन सब विषयों में की जानकारी दे, अपनी बेटियों को बचपन